भारत में बढ़ जाएंगे तेल के दाम? क्या ईरान पर हमले से भारत को होगा बड़ा नुकसान? क्या भारत में बढ़ने वाली है महंगाई? ईरान से मिलने वाले तेल की आपूर्ति कहां से करेगा भारत? इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है, जिसमें अमेरिका ने भी सीधे कूद कर इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए। ये युद्ध न केवल मध्य पूर्व को हिला रहा है, बल्कि पूरी दुनिया, खास करके भारत के लिए गंभीर आर्थिक चुनौतियां पैदा कर रहा है। अमेरिका इजराइल का एक साथ हमला। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो संदेश जारी कर घोषणा की कि अमेरिका सेना ने ईरान में मेजर कॉम्पैक्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। ट्रंप ने साफ कहा कि उनका उद्देश्य अमेरिकी लोगों की रक्षा करना और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस हमले को पूर्व निवारक कार्रवाई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया, जिसका मकसद ईरान के भविष्य के खतरे को खत्म करना है। हमलों में हवाई और समुद्री दोनों मार्गों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति भवन, खुफिया एजेंसियों, सैनिक ठिकानों और दूसरे महत्वपूर्ण स्थलों समेत करीब 30 ठिकानों पर हमले किए। तेहरान और दूसरे शहरों में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी, धुआं उठता दिखा। ये हमला कई दिनों तक चलने की योजना के साथ किया गया। ट्रंप ने ईरानी सेना से हथियार डालने और ईरानी नागरिकों से सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की अपील भी की। उन्होंने ईरान को दुनिया का नंबर 1 राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया। ईरान की जवाबी कार्रवाई। ईरान ने भी तुरंत जवाबी हमले किए। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरानी अधिकारियों ने क्रिशिंग रिटेलिएशन की भी धमकी दी। तेहरान में सुप्रीम लीडर को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। ईरान ने होर्मुज़ से जल डमरू मध्य में नौसैनिक अभ्यास भी तेज कर दिया और संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पे वे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को बंद कर सकते हैं। यह संघर्ष धीरे धीरे भीषण जंग में बदल रहा है, जिससे कि क्षेत्रीय अस्थिरता भी बढ़ गई है। भारत के लिए क्यों बढ़ी टेंशन? ये युद्ध भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल इसी क्षेत्र से आता है। होर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया का सबसे व्यस्त और संवेदनशील तेल मार्ग है, जो फारस की खाड़ी को खुली समुद्री से जोड़ता है। इस सक्रिय जलमार्ग से दुनिया का करीब 20% क्रूड ऑयल और करीब 40% वैश्विक तेल व्यापार गुजरता है। मुख्य रूप से सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे खाड़ी देशों से तेल यहीं से निकलता है और भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों में पहुंचता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन EIA के अनुसार 2024 में होर्मुज़ से गुजरने वाले कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 69% हिस्सा इसी रास्ते से आता है। भारत की स्थिति और गंभीर। भारत अपनी 85 से 90% कच्चे तेल की जरूरत आयात करता है। हाल के आंकड़ों कमोडिटी ट्रैकिंग फर्म केपलर के अनुसार भारत का 50% से ज्यादा तेल आयात अब होर्मुज़ चोक पॉइंट पर निर्भर है। इस साल 24 फरवरी तक भारत ने खाड़ी देशों से 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया है। अगर ईरान ने बदले में होर्मुज़ को बंद कर दिया तो तेल की सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी। इससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा। माल ढुलाई और बीमा लागत भी बढ़ेगी। इसका असर ये होगा कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं, जिससे कि महंगाई भी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट चौड़ा हो जाएगा। भारत तेल और जगहों से भी ले सकता है, लेकिन खतरा बरकरार है। विजुअल कैपिटलिस्ट जैसी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने रूस, इराक, सऊदी अरब, यूएई, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा आदि से तेल आयात बढ़ाकर विविधता लाई है, लेकिन खाड़ी देशों से भी अभी भी बड़ा हिस्सा आता है और होर्मुज़ का कोई विकल्प इतना मजबूत नहीं है कि पूरी कमी पूरी हो सके। इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर होगा। ये युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। अगर होर्मुज़ बंद हुआ तो वैश्विक ऊर्जा संकट आ सकता है। तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। भारत जैसे आयात निर्भर देशों के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। सरकारें वैकल्पिक स्रोतों और रणनीतिक भंडार पर निर्भर रहेंगी, लेकिन अल्पकालिक प्रभाव से बचना काफी मुश्किल है। अल्पकालिक प्रभाव से बचना मुश्किल होगा। शेयर बाजार में भारी गिरावट की आशंका। वैश्विक अनिश्चितता से निवेशक रिस्क ऑफ मोड में आ गए हैं। शुक्रवार को ही भारतीय बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 961 अंक 1.17% और निफ्टी
317 अंक 1.25% गिरकर बंद हो गया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सोमवार को ग्लोबल मार्केट में और भारी बिकाबली हो सकती है। निवेशकों का सेंटीमेंट बहुत कमजोर है और युद्ध जितना लंबा चलेगा उतनी ज्यादा गिरावट आ सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे कि HPCL, IOC और अन्य सेक्टर भी इसके दबाव में हैं। सोना और चांदी में तेजी। युद्ध जैसी स्थिति में निवेशक सेफ हैवन एसेट्स की ओर भागते हैं। सोना और चांदी ऐसे ही सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। इस घटना से सोने चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी से आने की उम्मीद है। अभी MCX पर 10 ग्राम सोने की कीमत 1,61,972 रुपए और चांदी की 2,74,390 रुपए या आसपास है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सोना 1.85 लाख रुपए तक और चांदी 3 लाख के पार जा सकती है। वैश्विक स्तर पर भी गोल्ड 5300 से लेकर $5350 तक टेस्ट कर सकता है। ये घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और दुनिया की नजरें तेहरान, वाशिंगटन और तेल बाजारों पर टिकी हुई हैं। भारत सरकार इस स्थिति पर नजर रख रही है, लेकिन आर्थिक टेंशन बढ़ना तय है।